अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 20 मिनट में बनने वाली चिकन की एक बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही यूनिक रेसिपी जो कि खाने में इतनी मज़े की है कि इसके आगे महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स का खाना भी आप भूल जाएंगे। सहरी के लिए ख़ास स्पेशल रेसिपी है कम मिर्च मसालों के साथ। आज हम बनाएंगे चिकन की ये बहुत ही उम्दा रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेंगे और अब इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं। 4 अदद सब्ज़ी इलायची मैंने ली है, 2 जावित्री के फूल ले लिए। तो यहाँ पर सिर्फ ये 2 ही मसाले इसमें शामिल करने हैं। इसके साथ ही चिकन यहाँ पर लेंगे। बोनलेस चिकन मैंने ली थी 1 किलो। 1 किलो बोनलेस चिकन है, छोटी छोटी बोटियाँ इस तरह से करवा लेनी है। तो अब चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करना है। हाई फ्लेम पर चिकन को अच्छी तरह फ्राई करेंगे ताकि चिकन का जो भी पानी है वो सारा खुश्क हो जाए। इससे ये भी होगा कि चिकन की एक जो अपनी कच्चेपन की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है और जायका चिकन का बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है 10 गुना अगर इसे अच्छी तरह से शुरू में फ्राई कर लिया जाए। तो यहाँ पर देखिए चिकन हमारा ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक फ्राई हो चुका है। अब इसमें प्याज डालेंगे। 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी। प्याज को मैंने इस तरह से बग़ैर पानी के देखिए चॉपर में डालकर बारीक चॉप कर लिया। तो यहाँ पर 2 अदद प्याज मैंने लिए हैं, ये इसमें शामिल कर दिए। अगर चॉपर नहीं है तो आपने पानी के साथ इसे पीस के पेस्ट नहीं बनाना है। फिर आपने वो जो हाथ वाला कद्दूकस होता है ना ग्रेटर, उसकी मदद से प्याज को ग्रेट कर लीजिएगा। तो इस तरह से प्याज इसमें ऐड करनी है। अब इतनी देर तक इसे पकाना है जब तक कि प्याज जो है ना इसमें अच्छी तरह से कुक नहीं हो जाती है। तो इससे ये होगा कि प्याज की भी जो एक कच्चेपन की अपनी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए प्याज का कलर तो चेंज हमने नहीं किया, लेकिन इसे 50% तक हमने फ्राई कर लिया। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये देखिए प्याज का जो कलर है ना वो हल्का हल्का सा गुलाबी सा लग रहा है। तो बस इतना ही आपने इसे पकाना है। अब इसमें 2 चम्मच भर के पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें और 1 चम्मच इसमें नमक का जाएगा या फिर हस्बे ज़रूरत नमक इसमें शामिल कर लें। तो बस अब इसी तरह से मज़ीद और इसे भूनते जाना है, इसी तरह फ्राई करना है जब तक कि इसमें ऑयल जो है ना वो अलग से सेपरेट नहीं हो जाता है। तो लहसुन के पेस्ट के साथ मज़ीद अच्छी तरह से चिकन को इसी तरह से फ्राई करना है। तो यहाँ जो असल टाइम इसे लगता है ना चिकन को फ्राई करने में ही लगता है थोड़ा सा टाइम। तो बस मैं गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा है, तेज़ आंच पर मैं इसे पका रही हूँ। ये देखें ऑयल इसका बिल्कुल अलग से सेपरेट हो चुका है और चिकन और मसाले जो भी हमने डाले थे प्याज और लहसुन सब अच्छी तरह से इसमें फ्राई हो चुके हैं। तो जब अच्छी तरह से ये सारे मसाले फ्राई हो जाएंगे तो हम इसमें डालेंगे यहाँ पर 1 चम्मच मोटा कूटा हुआ धनिया, 1 चम्मच ज़ीरा पीस के डालना है। तो ज़ीरा और साबुत धनिया इस तरीके से आपने होममेड ही लेना है, ख़ुद ही पीसना है इसे। और इस तरीके से डालेंगे ना ख़ुद पीस के फ्रेश तो खुशबू बहुत अच्छी आएगी इसकी। तो इसे अच्छी तरह से कुछ सेकंड्स के लिए मिक्स करते हुए पका लेते हैं। फिर हम इसमें दही शामिल करेंगे। तो यहाँ देखिए इसकी भुनाई मैंने कर ली कुछ सेकंड्स तक। अब इसमें मैं दही डाल गई हूँ। तो यहाँ पर 250 ग्राम मैंने दही लिया था, दही इसमें शामिल कर दिया। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं शामिल करना है। दही का जो पानी है ना उसी में चिकन हमारा अच्छी तरह से पक जाएगा, क्योंकि वैसे भी चिकन को तो ऑलमोस्ट हमने शुरू में काफ़ी देर तक फ्राई किया तो उसी में ये 70% तो कुक हो चुका है। तो दही के पानी के साथ भी ये अच्छी तरह से पक जाएगा। बस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे दही डालने के बाद। और अब मैं इसे कवर कर दूँगी ढक्कन लगाकर, हम इसे 10 मिनट के लिए पका लेंगे। इससे ये होगा कि दही के पानी में चिकन हमारा बहुत जूसी गल जाएगा, बहुत ही अच्छा सा लगेगा। बोटियाँ बिल्कुल एकदम सॉफ्ट होंगी मक्खन की तरह। तो यहाँ देख लेते हैं 10 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ देखिए दही का जो पानी है ना वो भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। तो बस यहाँ देखिए इसका जो ऑयल है ना वो अलग से सेपरेट हो चुका है। मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है और अब इसमें हम काली मिर्चों का पाउडर डालेंगे। तो यहाँ पर मैं भी 1 टीस्पून डाल गई हूँ, बाकी लास्ट में बिल्कुल जब हम इसे सर्व करेंगे तब हम इसमें डालेंगे। इसके साथ मैंने 2 हरी मिर्चें कटी हुई डाली हैं, बारीक कटी हुई अदरक थोड़ी सी इसमें ऐड कर दी खुशबू के लिए और इसे मिला लेंगे अच्छी तरह से। अब इसमें फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल करना है या फिर दूध की जो मलाई होती है घरों पे अक्सर हम जमा करते हैं तो वो इसमें शामिल कर लें। तो मैं यहाँ पर आज इस्तेमाल कर रही हूँ दूध की मलाई। तो यहाँ पर मेरे पास 1 प्याली के करीब दूध की मलाई है ये जमा की हुई 2-3 दिन की, ये मैंने इसमें शामिल कर दी है। आप चाहें तो पैकेट वाली फ़्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इससे बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार सा इसका फ्लेवर लगता है।
तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें एक स्टेप और करेंगे जो कि इसे चार चाँद लगा देगा इस रेसिपी को। तो यहाँ पर क्या करना है कि पहले इसे थोड़ा-सा पका लेते हैं 1-2 मिनट तक, फिर हम इसमें स्मोक लगाएँगे। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसकी लुक आप चेक करें कितनी क्रीमी और कितनी मज़े की लग रही है दिखने में। तो चलिए अब यहाँ पर हम इसमें स्मोक लगा लेते हैं। तो मैंने कोयला गर्म होने के लिए रख दिया है। तो मैं यहाँ पे इसमें स्मोक लगाऊंगी और फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। तो स्मोक लगाने से पहले थोड़ी सी हरी मिर्चें, बारीक कटी हुई अदरक ऊपर से गार्निश करनी है और अब इसमें हम स्मोक लगाएंगे। थोड़ा सा ऑयल ऊपर से डालेंगे और फ़ौरन से इसे कवर कर देंगे सिर्फ़ 1 मिनट के लिए। 1 मिनट में इसके कोयले की दम की जो खुशबू होती है ना बहुत अच्छी आ जाती है इसमें। अगर बहुत देर तक आप दम लगाएंगे ना तो फिर इसमें कड़वाहट आ जाती है जो कि जायके को बर्बाद कर देती है। बस 1 मिनट इनफ है, इससे ज़्यादा आपने इसे कवर नहीं करना। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ गई है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चिकन की मलाई हांडी भी आप इसे कह सकते हैं। तो बहुत ही उम्दा और बहुत ही मज़े की बनी है। काली मिर्च और नमक के साथ हमने इसे बनाया, हरी मिर्चों से बनाया और ये वाक़ई में ज़ायका इसका कोई इतना लाजवाब है कि जब आप इसे पराठों के साथ खाएँगे ना तो बस खाते ही रह जाएँगे, आपका दिल नहीं भरेगा। बहुत ही उम्दा और बहुत ही लाजवाब मज़े की रेसिपी है। बनाने में भी बेहद आसान है, कोई बहुत ज़्यादा सामान इकट्ठा नहीं करना है, ना कोई ज़्यादा टाइम लगेगा बनाने में। मिनटों में आप इसे बना सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इस माह रमज़ान में आप इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई यूनिक रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।